we have relationship between Kp and Kn. Kn in terms of number of moles. Kn जो है equilibrium concentrations are expressed in terms of number of moles of gases in the system. अब पार्शियल प्रेशर की फिर हमने पहली वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने दोबारा लिखी. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमको इसको डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से इसमें हमें पहले पार्शियल प्रेशर निकालना है. तो पार्शियल प्रेशर हमने निकाल लिया. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर. एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन खुद हमारे पास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल एन से डिनोट करूँगी और जो टोटल पी टी जो है उसको कैपिटल पी से. अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए किसके बराबर हो जाएगा? एक्स ए ओवर पी. पी क्या है? टोटल प्रेशर. फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ इसको मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे किस पे? एन ओवर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे हमने कर दिया. ये हमारे पास पेज नंबर 3 से 4 तक जाएगा. उसके बाद हमने इसी तरह सेकंड पार्शियल प्रेशर गैस बी का निकाला, गैस सी का निकाला. अब हम करेंगे क्या कि इस पार्शियल प्रेशर का जो हमने टोटल प्रेशर निकाला था वो किसके बराबर था? कि टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास बराबर था, सॉरी एक मिनट, टोटल प्रेशर हमारे पास, टोटल प्रेशर को हमने P से डिनोट किया था, ठीक है, और X को हमने डिनोट किया था N ओवर कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स. अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे P ओवर N लिख दिया, ठीक है. अब पहले हमने सबके बाद PC किसके बराबर हो गया, या मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये टोटल प्रेशर हो गया. ये हमने पूरी फॉर्म में लिख के इस तरह लिख दिया, ठीक है. अब हम P ओवर N जो है वो कॉमन ले लेंगे, वो हमने कॉमन ले लिया. उसके बाद हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के C के रेज, उसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D, वो भी प्रोडक्ट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ P ओवर N कॉमन लेके C प्लस D लिख दिया. C प्लस D क्या है? ये है सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे वाला सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. अब हमारे पास ये पूरी चीज़ जो है वो किसके बराबर है? Kn के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो फिर मैं डेल्टा एन किसके बराबर है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, वो यहाँ हमने डेल एन लिख दिया. तो हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ गई, Kp इज़ इक्वल टू Kn नंबर ऑफ मोल्स P ओवर N डेल्टा N के बराबर हो गई. ये हमारे पास थर्ड रिलेशनशिप आ गई. इसमें भी अब हमें क्या याद रखना है कि जब भी डेल्टा N की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो हमारे पास Kp किसके बराबर हो जाएगा? Kn के बराबर हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब हमें तीनों के सबके दरमियान रिलेशनशिप दिखानी है. तो हमें करना क्या है? हमें Kp किसके बराबर है? Kc के भी बराबर है, Kx के भी बराबर है, Kn के, इनकी सबकी वैल्यूज़ हमने इक्वेलेंट करके लिख ली. अब हमारे पास हमें सबके दरमियान रिलेशनशिप बतानी है, तो हम लिखेंगे कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वेलेंट हो जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन, 2 नंबर ऑफ़ मोल्स है, 2 नंबर ऑफ़ मोल्स है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हो गए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स, तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब हमने सबकी पावर जो है डेल्टा एन की पावर 0 लिख दी. 0 लिखने के बाद हमें पता है कि मैथ्स के रूल के हिसाब से किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है. तो Kp इक्वेलेंट हो जाएगा Kc के, Kp इक्वेलेंट हो जाएगा Kx के, Kp इक्वेलेंट हो जाएगा Kn के. दिस इज़ द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन Kp, Kc, Kx एंड Kn. थैंक